शांति हो। आज की मूवी लेते हैं। आज बाबा कहते हैं बच्चे, नदियों का कितना महत्व है। हम्म, बाबा कहता है नदियों का कितना महत्व है। नदियों को पतित पावनी नहीं कहेंगे। बाबा कहता है नदियों का महत्व है। नदियां परोपकारी हैं। हम्म, लेकिन बाबा कहता है इनको पतित पावन नहीं कहेंगे, उसे चरित्र भूमि कहेंगे। बाबा कहता है ये नदियां, ये आप बच्चों की याद दिलाती है। बाबा कहता है इस समय आपको ज्ञान की नदियां, जैसे एक नदी क्या करती है। नदी क्या करती है, सबकी सेवा करती है, बहती जा रही है। कोई पानी पी रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई स्नान कर रहा है। नदी कभी नाराज होती है? किसी से नाराज नहीं होती। कोई कैसा भी उसको यूज करता चले, कभी दुखी नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो चरित्र भूमि है नदियां। तो बाबा कहता है नदी जहां से भी निकलती है उस जगह को हरा भरा कर देती है। बाबा कहता है नदियों की विशेषता क्या है, जहां से बहती हैं उस जगह को बाबा कहता है हरा भरा कर देती हैं। हरा भरा माना हरियाली, खुशहाली। ये नदियों की विशेषता। तो आप सबका काम भी यही है। अब बाबा आज बच्चों को नदियों से कंपेयर कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे जैसे नदी बहती है ना, तो सब जगह खुशहाली लेकर आती है, हरियाली लेकर आती है। ऐसे ही बाबा कहता है आपका भी काम ये है, सबको हरा भरा बनाना। बाबा कहता है इस समय तो देखो, हर आत्मा, हर नदी सूखी पड़ी है। सूखी पड़ी है ना। बाबा कहता है छोटे छोटे से तालाब बने हुए हैं, सूखे पड़े, बहना जानते ही नहीं, देना जानते ही नहीं। हाँ? तो बाबा कहते हैं कमाएंगे खाएंगे, बस यही जीवन है। हर कोई यही कर रहा है। बहना तो जैसे भूल ही गए कि किसी और के लिए भी काम आए। हम्म? तो बाबा कहता है नदियों की पूजा होती है ना, तालाबों की कभी होती है? तालाब तो बाबा कहता है सूख जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपका अभी काम क्या है, सबको हरा भरा बनाना। जो आत्माएं सुख शांति के रस से सूख गई हैं, ऐसी सूखी आत्माओं को फिर से हरा भरा बनाना है। जहां सूखा होता है वहां मानव कंगाल बन जाता है। देखते हैं ना, कहते हैं जहां बारिश नहीं होती, जल स्रोत नहीं है, नीचे जमीन में पानी नहीं है, वो जगह बाबा कहते हैं जैसे बंजर है, कंगाल है वो लोग। आप भी देखो जहां हम सब बैठते हैं, कई बार दिल्ली में बहुत पानी की शॉर्टेज हो जाती है, होती है। तो फिर मन क्या करता है, कहते हैं यहाँ से छोड़ के चले, नहीं पानी ही नहीं है यहाँ पर। तो बाबा कहता है बच्चे जहां सूखा है वहां तो मानव जैसे कंगाल बन जाता है। यह पुरानी दुनिया सूखी दुनिया है। हर कोई बाबा कहता है सूखा ही पड़ा है यहाँ। कोई उमंग नहीं, कोई रस नहीं, कोई मधुरता नहीं, कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है जैसे वो बाबा कहता है जेल में कैदी होते हैं ना, कैद काटते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं, सजा काट रहे हैं। बाबा कहता है बस ऐसी ही दुनिया चल रही है अभी। तो ये सारी दुनिया बाबा कहता है अभी सूखी दुनिया है। तो चलते फिरते अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। बाबा कहता है ये आपका जल स्रोत है, अखुट है। बाबा कहता है चलते फिरते जहां आपका कदम पड़े, जहां आपकी दृष्टि पड़े, बाबा कहता है वो आत्मा हरी भरी हो जाए। हम्म? इस समय सबसे ज्यादा बाबा कहता है जो डर है दुनिया में वो है अकाले मृत्यु का। बाबा कहता है दुनिया में, क्योंकि इस समय बाबा कहता है अकाले मृत्यु, कलयुग है ना, तो बाबा कहता है अकाले मृत्यु तो है। यही बाबा कहता है सबसे ज्यादा डर है अकाले मृत्यु का। आप सभी तो अकाले मृत्यु से बचाने वाले हो ना। हम्म, कौन हो? बाबा कहता है इस समय कालों का काल महाकाल, तुमने बुलाया, बाबा कहता है मैं आ गया। ये अमर कथा सुनाकर बाबा कहता है तुम आत्माओं को अमर बनाने आया। बाकी दुनिया में कहते तो सभी हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन रोते भी जरूर है। बाबा कहता है ये कैसी तुम्हारी शास्त्रों की लीला है,
एक तरफ तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब अजर भी है, अमर भी है, अविनाशी भी है, तो रोते क्यों? तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, आप सभी तो अकाले मृत्यु से बचाने वाले हो ना। ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान देकर अमर बनाओ। बाबा कहता है जब तक अमरनाथ ना आए, अमर कथा ना सुनाए, तब तक बाबा कहता है कोई भी आत्मा अमर पद की प्राप्ति कर नहीं सकती। तो अमर पद क्या है? देवी देवताओं का अमर पद है। बाबा कहते हैं सतयुग में आए थे, कलयुग अंत तक देखो, लोग भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, क्या करते हैं? कहते हैं हमने देवी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आज तक देवी देवताओं को हाजिर नाजिर मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते। कहते हैं ना भगवान सब कुछ देख रहा है। तो बाबा कहते हैं ये अमर पद नहीं है तो क्या है? आज तक बाबा कहता है दुनिया तुम्हें याद करती है और कहती है भगवान मेरा गवाह है, भगवान सब कुछ देख रहा है। उसकी लाठी में जब बजती है तो देर नहीं। बाबा कहते हैं तुम अमर हो तभी तो तुमको याद करते हैं, चलते फिरते तुम्हारा नाम लेते हैं। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है आप सबको ये अमर ज्ञान देकर अमर बनाओ। ऐसी दुखी आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी चाहिए, हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को ये खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको ये अमर ज्ञान, अमर कथा सुनाकर 21 जन्मों के लिए हम्म क्या करते हैं? 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है, डर से ही खा रहे हैं, डर से ही चल रहे हैं। ये दवाइयां खाते हैं नहीं। हम्म? बाबा कहते हैं डर से ही चल रहे हैं, डर से ही खा रहे हैं, डर से ही जी रहे हैं। तो बाबा कहता है ऐसे को भय से छुड़ाओ। ऐसी आत्माओं को बाबा कहता है भय से छुड़ाओ। क्योंकि भय क्या है? बाबा कहता है भय सबसे बड़ी मृत्यु है। हम्म? मानो ये शरीर चला भी जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे। मरना तो है, लेकिन बाबा कहता है कम से कम भय से तो नहीं जाओ, नहीं तो ये संस्कार साथ चला जाएगा। एक तरफ कह रहे हो आत्मा अजर है, अमर है, और दूसरी तरफ डरे भी जा रहे हो। तो बाबा कहता है जब ये ज्ञान सुने, तब बाबा कहता है फिर उनको निर्भयता का वरदान मिले। कहते हैं ना, अभय दान दीजो प्रभु मोको, सकल सृष्टि के अधिकारी। कि हे परमात्मा, जब आप आते हो तो आप मुझ आत्मा को अभय दान देते हो। नहीं तो दुनिया में देखो लोग क्या क्या करते हैं डर से बचने के लिए। कोई इंश्योरेंस कराते हैं इन्हीं चीजों से बचने के लिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे, मृत्यु का डर, शरीर जाए तो जाए, बाबा कहता है लेकिन डर से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि कुछ साथ ले जा रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये खुशी होगी अंत में कि जो पाना था सो पाया, खाली हाथ नहीं जा रहा। तो बाबा कहता है खाली नहीं जा रहे, तो सेवा करते हो या डरते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहा है क्योंकि कोविड चला ना अभी, तो कोविड में सेवाएं भी थोड़ी सी, कोविड के चलते सेवाएं भी थोड़ी सी धीमी हो गई थी। तो देखो फिर भी कोविड में भी बहनों ने जा जाकर कितनी सेवाएं की। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तुमको अकाले मृत्यु का मैंने वरदान दिया है, तुमको डरने की बात नहीं। बाबा कहता है शरीर छूटे छूटे, लेकिन भय से तो नहीं मरोगे, क्योंकि भीतर पता है कि खाली हाथ तो नहीं जा रहे, जो पाना था तो पा लिया। अपने सुख चैन की वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने से बात नहीं बनेगी, बाबा कहता है अनुभव भी कराना पड़ेगा। किसी को हम बोले ना कि ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बाबा कहता है कभी किसी ने खाई नहीं होगी तो जब तक टेस्ट नहीं करेगा तो मानेगा ही नहीं। तो बाबा कहता है उसको अनुभव तो कराओ। अपनी सुख चैन की वाइब्रेशन से बाबा कहता है
दूसरी आत्माओं को अनुभूति कराओ। हम्म, कैसी भी आत्मा होगी, प्रेम शांति शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। कैसी भी आत्मा हो। हम्म, तो इस समय हमने देखा कोविड के चलते कई सारे ऐसे पेशेंट थे जिनको कोविड नहीं हुआ था, लेकिन पैनिक अटैक बहुतों को हुआ। माइंड में स्ट्रेस था, डर था, है तो नहीं, होगा तो नहीं, ऑक्सीजन बार बार चेक करना। हम्म, तो इस समय फिर बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे अपनी स्थिति से, अपनी सुख शांति और शक्ति की वाइब्रेशन से दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है अनुभूति कराओ। हम्म, तो फिर बाबा कहता है ऐसी आत्माएं जो डरी हुई हैं, आपके प्रेम शांति और शक्ति की आगे परिवर्तन हो जाएंगी, क्योंकि उनको एविडेंस चाहिए। बिना एविडेंस के बाबा कहता है हो नहीं सकता। अनुभव बाबा कहता है कराना पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई आता है तो क्या करते हो? बाबा कहता है ऐसी कोई डरी हुई सहमी हुई आत्मा अगर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप देखो, आज सुबह आपको बताते हैं, कुछ महीनों पहले की बात है, जनवरी फरवरी की बात है। तो एक बहन है, वो डेली कालका मंदिर जाती हैं, दो बहनें। तो वो अक्सर मॉर्निंग में मिलते थे, तो गुड मॉर्निंग हो जाती थी। आज इंसिडेंटली फिर मिलना हुआ, तो आज उन्होंने फिर बात की। वो कहते हैं आज आप हमको बहुत समय बाद मिले हो। कहते हैं आप बताओ हमें कैसे हम अपना वेट कम करें। खाती तो मैं कुछ भी ज्यादा नहीं, लेकिन मेरा वेट कैसे बढ़े जा रहा है। तो बाबा क्या करता है, बच्चों को युक्ति देता है कि ये आत्मा क्या चाहती है। तो बाबा ने उस आत्मा को टचिंग कराई, मेडिटेशन के लिए उस आत्मा को प्रेरित किया। तो वो क्या कहने लगे, कहते हैं अपने बस की तो नहीं है 15-20 मिनट आंखें बंद करके बैठना, क्योंकि मिथ बहुत है, पता नहीं क्या मेडिटेशन होती होगी। उनको आदत है मंदिर तक जाने, वो उनको सहज लगता है। सुबह सुबह 4-4:30 बजे उठकर नहा धोकर नंगे पांव भूखे पेट मंदिर तक लाइनों में लगना उनको सहज लगता है। लेकिन घर में बैठकर अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना, ये बड़ा औखा लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना। तो सोचने लगे, कहते हैं नहीं 15-20 मिनट तो हम बैठ ही नहीं सकते ऐसे, अपने तो बस की नहीं। तो थोड़ा सा फिर उनके साथ में शेयर किया कॉन्सेप्ट को। फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, कहते हैं आप हमको जरूर बताना, हम वेट करें। तो देखो, भक्ति बड़ी भावना से कर रहे हैं, अंदर अंदर डर भी है, चिंताएं भी है। हाँ, तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे आप उनको अनुभूति तो कराओ। अनुभूति तब होगी जब पहले मेरे अंदर शांति हो, मेरे अंदर शक्ति हो, मेरे अंदर प्रेम की भावना हो, सहयोग की भावना हो। तब बाबा कहता है वो आत्मा अनुभूति भी करे। तो इस समय बाबा हमको समझाता है, जब कोई आपके पास आता है तो क्या करते हो। हम्म, जब भी कोई हमारे पास आता है ना, तो हम उसको अपना रिश्तेदार बनाते हैं। कैसे? हम उसको कहते हैं हम सब आत्माएं हैं, हम सबका पिता एक ही है, तो बन गए हमारे भाई बहन, बन गए ना, एक परिवार बन गया ना। तो ये परिवार, ईश्वरीय परिवार बढ़ता जा रहा है। बाबा कहता है जब कोई भी तुम्हारे पास आता है तो क्या करते हो, इस परिवार में उसको भी शामिल कर लेते हो। सदा खुशहाल रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना। बाबा कहता है अगर खुशहाल हो नहीं, खुशहाल कब बनेंगे, बाबा ने पहली लाइन में ही बता दिया। बाबा कहता है खुशहाली वहां होगी, हरियाली वहां होगी जहां ज्ञान की नदी बहती जाएगी। जहां नदियां बहती हैं वहां खुशहाली हरियाली रहेगी। जहां नदियां नहीं है, बाबा कहता है वहां सूखा है। तो हमारे मन में कब खुशहाली हरियाली होगी? बाबा कहता है बच्चे जब ज्ञान की गंगा निरंतर बहती जाए। तो ये मुरली आप खुद अनुभव करो। मुरली जब आत्मा सुनती है तो सुनते सुनते भी एक बल अनुभव करती है, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य डायरेक्ट परमात्मा के मुख से निकले हुए। तो आत्मा जब सुनती है, आत्मा अपने अंदर पावर महसूस करती है। तो बाबा कहता है बच्चे सदा खुशहाल रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना।
कभी भी मुरझाना नहीं। नदी कभी सूखनी नहीं चाहिए। कभी कभी होता है ना, नदियां बहती हैं, तो नदियों का कभी सफर देखो आप। हम्म, कहाँ से बहती हैं, रास्ते में कैसा कैसा मार्ग आता है। कहीं झाड़ है, कहीं कंकड़, कहीं चट्टाने, कहीं पत्थर, कहीं रेत। कैसी कैसी जगह को लांघते हुए नदी बस बहती जा रही, रुकती नहीं कहीं पर। बाबा कहता है बच्चे, आपके जीवन में भी हो सकता है ऊंची ऊंची चट्टाने हो सकता है संकरीरे रास्ते हो, लेकिन बाबा कहता है रुकना नहीं। इस ज्ञान में, बाबा कहता है इस ज्ञान मार्ग में चलते जाना। नदी अगर रुक गई तो उसको नदी कौन कहेगा। हम्म? बाबा कहता है बच्चे, कहीं रेतीली भूमि आए डर नहीं जाना, कहीं कंकड़ मिले, कहीं पत्थर मिले बाधाएं के, तो बाबा कहता है घबराना नहीं, बाप तुम्हारे साथ। तो नदी की जो यात्रा है कब पूरी होती है, जब वो सागर से मिल जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप भी ज्ञान नदियां हो ना, आप सागर से ही निकली हो, और सागर में ही तुमको समाना है, तो डर काहेगा। सागर बैठा है तुमको पावर देने के लिए, तुम नहीं घबराओ। अब सागर तो नदियों की तरह नहीं बह सकता ना। सागर बहता है कभी? सागर तो अपनी जगह रहता है। तो परमात्मा अपनी जगह है, जैसे सूरज अपनी जगह है। तो सूरज जब दुनिया को ऊर्जा देता है तो अपनी किरणों के माध्यम से देता है ना। सूरज अब वही अपनी जगह खड़ा है, लेकिन किरणें फैल जाती हैं उसकी। सागर अपनी जगह खड़ा है, नदियां फैल जाती हैं। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे, इसीलिए दुनिया में नदियों का, माताओं का इतना गायन। एक एक नदी का नाम माता के नाम पर है। कोई गंगा मैया, हाँ, कोई सरस्वती मैया। तो बाबा कहता है एक एक नदी का नाम उठाओ, गोमती, झेलम, जितनी भी नदियां हम देखते सुनते हैं, बाबा कहते हैं ये आप ज्ञान की गंगाओं का ही, बाबा कहता है, चरित्र है। इसलिए बाबा कहता है दुनिया इनको पूजती है, नमन करती है, स्नान करती है, तर्पण करती है, अर्पण करती है। हम्म? तो बाबा हमें समझाता है कभी भी मुरझाना नहीं। जहां खुशी है वहां 100 भी 1000 के समान हो जाता है। बाबा कहता है जहां खुशी है ना, इस समय तो बाबा कहता है दुनिया धन के पीछे भाग रही, हाय पैसा, हाय पैसा। बाबा कहते हैं जहां खुशी है, जहां संतुष्टता है, वहां 100 रुपए भी 1000 के बराबर। हम्म? तो बाबा कहता है जहां खुशी नहीं, वहां 1 लाख भी 1 रुपए के समान। जहां खुशी नहीं है, संतुष्टता नहीं है, लालच है, बाबा कहते हैं वहां 1 लाख रुपया भी 1 रुपए के समान। तभी तो दुनिया में कहते हैं ना, 99 का चक्कर कभी पूरा नहीं होता, हमेशा उलझा रहता है इंसान। हम्म? तो बाबा कहता है दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव होता है। बाबा कहता है जो आत्मा संतुष्ट है, उस आत्मा को दाल रोटी भी ऐसे लगेगी जैसे 36 व्यंजन खा रही है, क्योंकि सुख में है, दुखी नहीं है। नहीं तो लोग तो क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं, पता ही नहीं कि सब्जी क्या खाई, नमक कम था कि ज्यादा था। पूछो किसी से सुबह क्या खाया था, तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है यहाँ कि सुबह क्या खाया। तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर मन में संतुष्टता है, तो सूखी दाल रोटी भी, बाबा कहता है, 36 प्रकार का व्यंजन अनुभव होगी। अपने को गरीब कभी नहीं समझना, क्योंकि इस समय बाबा कहता है माया उलझाती है बच्चों। कंपेयर करते हैं ना, उसके पास तो इतना है, उसकी तो सैलरी इतनी है, उसकी तो नौकरी इतनी अच्छी है, मेरे पास क्या है। और आजकल तो एक नया और ट्रेंड चल गया है ना, कोई कुछ भी करता है तो तुरंत फेसबुक पे आ जाता है, तुरंत लोग फेसबुक पे डालते हैं कि यहाँ हमारा हॉलीडे हो रहा है, यहाँ हम घूमने आए हैं, यहाँ हम शॉपिंग कर रहे हैं, इस रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं। तो वो बेचारा तो इसलिए पोस्ट डालता है कि दुनिया देखेगी तो लाइक मिलेंगे। हम्म? अब जो देखने वाला है ना, वो अंदर अंदर सोचता है कि मैं कब जाऊंगा, दुनिया मौज कर रही है, मैं फेसबुक पे ही बैठा रहूं। तो बाबा इस समय हमको समझाता है कि बच्चे, वो जो सुख दुनिया ले रही है, बाबा कहता है वो अल्पकाल का, वही झगड़े हो जाते हैं।
जहाँ की वो फोटो देते हैं ना, पोस्ट करते, वही झगड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहता है अपने को गरीब कभी नहीं समझना, सबसे साहूकार तुम बच्चे हो। बाबा कहता है दुनिया के पास तो क्या होगा, ऐसा धन पैसा कमाते हैं, ऐसा धन कमाते हैं, बाबा कहते हैं जो रखने में भी डर लगता है, खर्च भी नहीं करते, कहीं दान भी नहीं करते, चोरी का भी डर है। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा पैसा किस काम का। तो सबसे बड़े बाबा कहता है साहूकार तुम हो, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। बाबा कहते हैं बच्चे जिसके पास ये सच्चा धन है, सोचो शास्त्रों में लिखा है शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। हम देवी देवता कहते हैं है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे पार्वती को क्या जरूरत पड़ गई, पार्वती तो स्वयं देवी है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात है वास्तव में आत्मा की, आत्मा पतित बनी, निर्धन बनी, दरिद्र बनी। तो बाबा कहता है ये ज्ञान के खजाने तुम पर लुटा रहा हूं, तुमको साहूकार बना रहा हूं। बहुत बहुत महीन कनेक्शन है आत्मा के गुणों का और धन का। कभी भी आप नोटिस कर लेना, आज दुनिया में जो बहुत पैसों में खेल रहे हैं ना कुछ क्वालिटी है उनके अंदर। कईयों की बुद्धि बहुत तेज है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है। तो क्या करते हैं, मनी डबल मल्टीप्लाई करते चले जाते। कुछ पढ़ लिख कर होनहार हैं, बुद्धि से इतना ज्ञान बटोरा, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। तो ये क्या है, ये आत्मा का ही तो गुण है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनियावी जो धन है, दुनियावी जो सुख है, वो भी बाबा कहते हैं मदार इसी पर है, क्योंकि अर्जन करने वाली आत्मा है। सारा मदार बुद्धि पर है, बाबा तो रोज ही कहता है बच्चे सारा मदार बुद्धि पर है, सारा मदार पढ़ाई पर। तो इस समय लोग क्या ढूंढते हैं, ऐसा एम्प्लॉय ढूंढते हैं। कैसा एम्प्लॉय, जो हेल्दी भी हो, रेगुलर भी हो, पंचुअल भी हो, ऑनेस्ट भी हो। ऐसा ही तो एम्प्लॉय सब ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आत्मा के ही गुण है। आत्मा ईमानदार भी हो, रेगुलर भी हो, तो बाबा कहता है फिर ऐसे एम्प्लॉय को ऊंच पद भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलती है। और जिसके पास नहीं होता, चोरी होती है, बेईमानी होती है, उसको निकाल देते हैं बाहर। तो इस समय बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है सबसे बड़े साहूकार आप बनते हैं। बाबा कहता है दो युग में आपको ना तो नौकरी करनी है, ना कोई व्यापार करना, आराम से बैठकर खाना, क्योंकि पढ़ लिख के जा रहे हो ना यहाँ से। तो बाबा कहता है बच्चे दो युग तो मौज करनी है। उसके बाद भी बाबा कहता है जब द्वापर शुरू होगा, कलयुग अंत तक, बाबा कहता है अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है, बाबा कहता है अभी चेक करो, दुनिया के कंपैरिजन में कहाँ बैठे हो। चैन की रोटी खा रहे हो, चैन की रोटी खा रहे हो, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे, एक छत भी मिली है, और शरीर भी बाबा कहता है ठीक है। क्यूट है, बाबा कहता है क्योंकि कल्प कल्प की बिछड़ी हुई आत्माएं हो। तो बाप तो गारंटी करता ही है। बाबा कहता है वही गारंटी अभी तक चल रही है तुम्हारे साथ, तभी बाबा कहता है सुरक्षित बैठे हो, नहीं तो दुनिया को देखो। तो बाबा कहता है भूत भविष्य में क्या है उसको तो छोड़ो, अभी बाबा कहता है अपना प्रेजेंट उठा के देखो कि मैं कहाँ हूँ और दुनिया कहाँ पड़ी है। मैं कितनी भाग्यवान आत्माओं की मैं ये ज्ञान सुन पा रही हूँ, और दुनिया वो 99 के चक्कर में ऐसे फंसे हैं बेचारे, उनको सुधी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम हो ना साहूकार, सच्चा धन तुम कमा रहे। वहां तो बाबा कहता है दुनिया जब जाती है, तो बाबा कहता है फिर सब लूटपाट हो जाती है। तो इस समय बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे सच्चे साहूकार आप हो, कभी नहीं समझना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास थोड़ा सा कम है, काश इतना होता तो मैं ये कर लेती, शायद इतना होता तो वो हो जाता। बाबा कहता है नहीं, अब नहीं। बाबा कहता है अब बाप मिल गया। बाबा कहता है बच्चे अब तो घर जाने की तैयारी कर। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है विनाशी धन तो आज है कल नहीं होगा, चाहे सूखी रोटी भी खाते हो तो भी साहूकार हो, क्योंकि खुशी की खुराक सूखी रोटी में भरी हुई है।
बाबा कहते हैं मेरा प्रॉमिस है तुमको दाल रोटी से वंचित नहीं करूंगा और दे रहा हूं। अपने सामने तो जब भी थाली आती है ना, बाबा का ये प्रॉमिस हमेशा याद आता है कि बाबा आपका प्रॉमिस बिल्कुल सच्चा है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, रोटी जो खाते हो ये खुशी की खुराक है। इसलिए बाबा कहता है ये सूखी रोटी में भी शक्ति भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। दुनिया देखो क्या क्या खाती है, और बाबा कहता है फिर भी अस्पताल भरे पड़े। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अच्छी खुराक, सच्ची खुराक आप बच्चे खा रहे हो, भक्तों को भी नहीं मिलेगी। भक्त भी बाबा कहता है मेरी तस्वीरों के आगे आरतियां उतार उतार के चले जाएं, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों के आगे आता हूँ जो बाप को पहचानते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप की श्रीमत सर माथे पर उठाते हैं। बाप की मर्जी से बाबा कहता है ये पत्ता पत्ता हिलता है, ऐसे बच्चों की गारंटी बाप उठाता है। इसलिए बाबा कहता है कभी ये नहीं सोचना कि साहूकार होते तो ये करते, साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। हम्म, बाबा कह रहा है क्योंकि मन है ना, मन में बहुत कुछ उठता है, मकान बदलने, नौकरी बदलने, यहाँ से चले कहीं और चले, तो ये मन क्या करता है, ये आगे दौड़ता जाता। जैसे वो दिखाया है ना जंगल में गैया, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, तो गैया क्या कर रही है, वो घास ढूंढे जा रही है, और आगे और आगे और आगे। फिर लास्ट में उसको पुकारती है, सुध लो मेरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। अंत में कह रही है तेरी गैया हूं, क्योंकि दुनिया वाले तो पूरा साथ नहीं देंगे। जब तक हमारे जान में जान है तब तक ठीक है। जैसे ही कोई बिस्तर पकड़ता है ना, तो साथ वाली आत्मा भी करती है। हम सब भी, हम कुछ अलग नहीं है, हम सब ने भी ये समय देखा, करते हैं क्योंकि करना पड़ता है। लेकिन मन मन में क्या आता है कि भगवान या तो इसको ठीक कर दे या मुझे तो मुक्ति दे। कब तक चलेगा? हम्म? और जो बेड पे होता है ना, वो भी यही माला जपता है कि बस कर, अब और नहीं झेला जाता, अब तो ले ले। हम्म? तो इस समय बाबा हमें कहता है कि बच्चे, फिर लास्ट में पुकारते हो खोई गैया तेरी। तो बाबा कहता है हो ही मेरे, इसीलिए मैं आता हूँ तुमको लेने के लिए। नहीं तो दुनिया में तो सब अकेले जाते हैं, अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो अपने बच्चों को साथ लेके जाऊं और तैयारी करा के लेके जाऊं। ऐसे नहीं जैसे दुनिया जाती है रोते हुए अशांत, वैसे नहीं। बाबा कहते हैं सज धज के पार्वती बन के 16 श्रृंगार करके मेरे साथ चलना है। हम्म? तो एक दुल्हन को कितनी खुशी होती है जब सजती सवरती, सजना है मुझे सजना के लिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे, अब बाप आए हैं, शिव साजन आया है अपनी पार्वतियों को ले जाने। तो बाबा कहता है ये आत्मा का श्रृंगार अभी आपको कराता हूँ, अविनाशी श्रृंगार। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है अगर साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं, वंचित रह जाते। ऐसे खुशहाल रहना जो आपको खुशहाल देखकर और भी खुशहाल हो जाए। इतना बाबा कहता है खुशी का पारा चढ़ा रहे। कि बाबा कहता है कोई देखे तो उसको भी खुशी मिले, उमंग मिले, उत्साह मिले। हम्म? तो बाबा कहता है फिर ये क्या किया, सतयुग बढ़ा दिया आप, क्योंकि मैं भी खुश। बाबा कहता है ये नदी जहां जहां बहेगी वहां वहां हरियाली और खुशहाली होगी, सूखा खत्म। बाबा कहता है ये सूखी दुनिया है ना, इसी को हमको हरा भरा कर। तो बाबा कहता है बाप के पास तो ज्ञान अनंत है, अखुट है। तो बाबा कहता है बच्चे निरंतर बहो। हम्म? तो बाबा हमको फिर से प्रेरणा देता है कि नदी समान परोपकारी बनो। तो नदी को भी हमने माँ की संज्ञा दी है। हम्म? माँ को कोई बच्चा कैसा भी यूज करे, माँ कभी दुखी नहीं होती। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे नदी समान बनो, उज्जवल, पवित्र, स्वच्छ, जो जैसा यूज करना चाहे, किसी की प्यास बुझा दो। बाबा कहता है कोई अतृप्त आत्मा है उसको संतुष्ट कर दो, तो ये नदी ने क्या किया, उसकी प्यास बुझा दी। कोई स्नान करना चाहता है, कोई मैला ही हुआ पड़ा है, बाबा कहता है उसको स्नान करा दो। तो बाबा कहता है आत्मा उज्जवल बन जाए। कोई कपड़े ही धो रहा है,
बाबा कहता है कोई देह का भान छोड़ने आया है, छुड़वा दो, धुलवा दो उसके कपड़े। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है बच्चे आप हो नदी, नदी निरंतर बहे, जहां भी बहे बाबा कहता है वहां खुशहाली और हरियाली स्वतः ही फैलती जाएगी, और कुछ करने की दरकार। तो खुशहाल रहना भी है तो खुशहाल बनाना भी। ओम शांति।